नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हमें ड्राइव करना चाहिए ट्रैफिक में क्या होता है, थोड़ा सा रश अगर होता है तो आपको क्लच का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्लच यूज़ करने में प्रॉब्लम होता है। इनफैक्ट गियर शिफ्टिंग कब करनी चाहिए, हल्की सी स्पीड आती है तो आपको हो सकता है सेकंड या थर्ड गियर लगाना पड़े, या बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है तो आपको फर्स्ट गियर लगाना पड़ता है। अभी देखिए, जैसे स्पीड ब्रेकर आया तो मुझे डाउन शिफ्ट करना पड़ा। तो आप गियर शिफ्ट पे देख सकते हैं इस वीडियो में फ्रेंड्स, क्लच का यूज दे सकते हैं, फुट मूवमेंट कंप्लीट देख सकते हैं। और आगे जब ट्रैफिक आएगा तो मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से हमें कंट्रोल करना चाहिए अपनी कार को। तो ये वीडियो कम्प्लीटली ड्राइविंग से रिलेटेड है, स्पेशली फुट मूवमेंट से, क्योंकि अगर आप ओपन स्पेस में चलाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर आप थोड़ी सी रश वाले एरिया में चलाते हैं या फिर ये देखिए स्पीड ब्रेकर में चलाते हैं तो आपको कंट्रोल करनी पड़ती है। अभी सिग्नल आ गया, रेड सिग्नल आ गया तो मुझे स्टॉप करनी पड़ेगी। मैंने क्लच प्रेस कर रखा है और ब्रेक को अप्लाई कर दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखें, इसमें आपको फुट मूवमेंट, स्टीयरिंग कंट्रोल, साथ ही साथ गियर का मूवमेंट दिखेगा और आप कंप्लीटली जज कर सकेंगे कि किस तरह से हमें ड्राइव करना चाहिए ट्रैफिक में या ओपन स्पेस में। और या फिर आप कोई भी सिचुएशन अराइज होती है, स्पीड ब्रेकर होता है या सिग्नल आता है, तो हमें किस तरह से कंट्रोल करनी चाहिए अपनी कार को। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखें, अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ड्राइविंग से रिलेटेड सारा कुछ आपको इस चैनल में मिल जाएगा। तो अभी सिग्नल में हूं मैं, सिग्नल जैसे ही ग्रीन होगा तो मैं कार आगे अपनी बढ़ाऊंगा। तो अकॉर्डिंगली मैं ड्राइव करूंगा। अभी मैंने ब्रेक अप्लाई कर रखी है। इस जगह में आप चाहें तो हैंड ब्रेक पुल करके रख सकते हैं। मैंने ब्रेक अप्लाई कर रखी है क्योंकि फुट ब्रेक मैंने जो है कि अपना लेग जो है, फुट जो है, ब्रेक पे अप्लाई करके रखा है ताकि मेरी कार स्टॉप रहे और पीछे अगर जाए या स्लोप में हो या ऐसी सिचुएशन हो तो मेरी कार स्टिल रहे, कहीं आगे और पीछे नहीं जाए। इसलिए मैंने फुट ब्रेक अप्लाई करके रखा है। तो बहुत ड्राइवर्स ऐसा करते हैं कि हैंड ब्रेक पुल करके रखते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे जैसे ही सिग्नल ग्रीन हो तो आपको हैंड ब्रेक को क्या है रिलीज करना होगा, तब आप कार को आगे बढ़ाएं जिससे आप कंफर्टेबली ड्राइव कर सकें। नहीं तो क्या होगा कि आपने अगर हैंड ब्रेक पुल कर रखा है तो आपको प्रॉब्लम होगी, आपकी कार की पिकअप नहीं आएगी और जैसे कि आप मतलब ब्रेक्स भी खराब हो जाएंगी उससे। तो अभी आप देखिए, मैंने सेकंड गियर अप्लाई कर लिया था, कार अभी आगे आ गई है और मेरे को स्पीड ब्रेकर मिला है तो मैंने स्लो कर ली है, सेकंड गियर करके कार को अपनी स्लो करके ड्राइव कर रहा हूँ। अब आगे आप सिचुएशन देखिए, कार स्लो हो रही है और ट्रैफिक सा सिचुएशन हो रहा है, आगे स्पीड ब्रेकर है, तो मैं अपने कार को अकॉर्डिंगली चलाऊंगा जैसा मेरे को आगे सिचुएशन दिखेगा। अभी मैं सेकंड गियर में ही रख के स्पीड ब्रेकर क्रॉस कर लिया हूँ और थर्ड गियर अब अप्लाई कर लिया क्योंकि मेरे को आगे थोड़ी सी स्पीड, मतलब आगे वाली कार की थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज होती हुई दिख रही थी। तो मैं 30+ की स्पीड में हूँ, अभी थर्ड गियर मैंने अप्लाई कर लिया है। और अब जैसे ही मेरे को स्पेस मिलेगी, लेफ्ट में मेरे स्पेस नहीं है, मैं लेफ्ट नहीं जाऊंगा क्योंकि ट्रैफिक मर्ज हो रहा है। अब स्पेस क्रिएट हुई है तो मैंने हल्की सी लेफ्ट लेके कार को अपनी आगे बढ़ा लिया है। तो फोर्थ गियर अप्लाई कर लिया, मैं एक लेन, अपनी लेन में रहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह से डिवीजन हो रखा है, 3 लेन है ये, 3 लेन की तरह से होता है, तो मैं एकदम राइट लेन में रखा हूँ। अगर आगे सिग्नल आएगा तो मैं मिडिल लेन में आ जाऊंगा, क्योंकि राइट लेन में अगर रखता हूँ तो मुझे कंपलसरी हो सकता है राइट जाना पड़ जाए, या फिर सिग्नल होगा तो वहां पे स्टॉप होगा राइट ट्रैफिक जाने के लिए। तो मैं मिडिल लेन में आ जाऊंगा क्योंकि मुझे स्ट्रेट जाना है। ये देखिए मेरे पास स्पेस आई, मैं मिडिल लेन में आ गया क्योंकि आगे सिग्नल आ रहा है। तो सिग्नल आने से क्या होता है कि राइट का अगर सिग्नल नहीं होगा तो वहां पे कार स्टॉप होगी राइट जाने के लिए। अभी सिग्नल ग्रीन है और मैं फोर्थ गियर में ही हूँ। ये अब रेड हो गया सिग्नल, मैंने एक्सीलेटर को रिलीज कर दिया है क्योंकि दूर से मुझे एक्सीलेटर ग्रीन सिग्नल जो था रेड होता दिखा, तो मैंने एक्सीलेटर रिलीज कर दिया। हल्की सी ब्रेक अब मैं अप्लाई करते जाऊंगा, मेरा गियर फोर्थ ही है अभी। अब मैंने क्लच प्रेस करके न्यूट्रल किया है क्योंकि उस समय जब मैंने ब्रेक अप्लाई करनी स्टार्ट की थी तब मेरे कार की स्पीड 40+ में थी। तो मैं ब्रेक उस समय सिर्फ ब्रेक हल्की सी अप्लाई करनी स्टार्ट किया था ताकि वो उस पोजीशन तक पहुंच के मेरी कार स्लो हो जाए। तो मैंने ब्रेक अप्लाई करनी स्टार्ट कर दी थी, कार जैसे ही स्लो हुई, आरपीएम डाउन आया,
और स्पीड भी मेरी डाउन हुई, तब मैंने क्लच प्रेस करके न्यूट्रल कर लिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप गियर जो फोर्थ गियर में था उसको थर्ड गियर करें, फिर सेकंड गियर, फिर फर्स्ट गियर। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यू चलाना सीख रहे हैं तो ये बेस्ट तरीका है, जिसमें आपने ब्रेक अप्लाई की धीरे धीरे और स्टॉप कर दिया, आपने क्लच प्रेस करके गियर डाउन कर लिया। अभी आप देखिए, जैसे मैं मिडिल लेन में हूँ अभी भी। मिडिल लेन में रहने से ये है कि आपको ध्यान रखना होता है दोनों तरफ से। अगर कुछ आता है या स्टॉप होता है, अभी देखिए जैसे बस स्टॉप हुई है तो मुझे स्टॉप करना होगा क्योंकि राइट लेन से कार है। अब राइट लेन से कार चली गई, मेरे पास स्पेस आ गया, मैंने इंडिकेटर लगाया और मैं फिर लेन चेंज कर लिया हूँ। आगे जैसे आप देख सकते हैं वाइट स्ट्रिप है, बीच में गैप है। अगर ये गैप नहीं होता और स्ट्रिप नॉर्मल होती स्ट्रेट, तो मैं लेन चेंज नहीं कर सकता था उस सिचुएशन में। ये बीच में गैप होने का मतलब ही यही है कि मैं लेन चेंज कर सकता हूँ। अभी मैंने बाई लेन में ले लिए कार को क्योंकि राइट साइड का जो है डाइवर्शन था ये रोड, और अकॉर्डिंगली मैं अपनी कार को लेन में रखूंगा। मैं अभी लेफ्ट लेन में हूँ, राइट लेन एकदम प्लेन क्लियर है, पीछे से ट्रैफिक आ रहा है बट स्लो मूविंग है, तो हमें ध्यान रखना है। आपको जैसे मैंने कहा कि ट्रैफिक में हमें ध्यान देना होगा कि स्पीड में आगे का ट्रैफिक चल रहा है। ये देखिए मैं थर्ड गियर में ही हूँ और स्पीड मेरी 20+ की है, और मैंने अभी थर्ड गियर में ही कार को रखा, मैं डाउन शिफ्ट नहीं किया। अगर इससे स्लो होती स्पीड तो मैं डाउन शिफ्ट करता, क्योंकि स्पीड नहीं आती तो मेरे कार में क्या एक्सीलेटर देता तो प्रॉब्लम होती, या गड़गड़ करती, या हो सकता है बंद हो जाती जर्क करके। अभी फिर से सिग्नल है तो मैं स्टॉप करूंगा कार को। थर्ड गियर में मैंने ब्रेक अप्लाई करनी स्टार्ट कर दी, और जैसे ही कार स्लो हुई, मेरी 10 की स्पीड नीचे आई है, मैंने न्यूट्रल करके ब्रेक अप्लाई कर दी है। ये देखिए, ये बीच में ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ और रिलीज कर रहा हूँ। अब मेरा फुट मूवमेंट देखिएगा फ्रेंड्स, किस तरह से मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये ट्रैफिक सिग्नल में थोड़ा सा रश होगा, आगे भी मुझे रश मिलेगा, तो मैं अकॉर्डिंगली चला रहा हूँ अपनी कार। आप देखिए मेरे को जैसे रिक्वायरमेंट लग रहा है, मैंने ब्रेक अप्लाई हल्की सी करनी पड़ी, मेरी कार 10 की स्पीड से नीचे थी तो मुझे क्लच प्रेस करना पड़ा, क्योंकि हो सकता है जर्क होके बंद हो जाए। क्योंकि जैसे ही आपकी कार आपको लगे कि जर्क हो सकती है या बंद होने वाली सिचुएशन, आपकी कार की स्पीड और आरपीएम दोनों स्लो रहे, तो आपको क्लच प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास राइट लेन में जगह थी, मैंने राइट लेन ले ली। अब थोड़ा इंडिकेटर लगा के इंडिकेटर दिया मैंने, राइट लेन में आ गया हूँ मैं। आप देख सकते हैं किस तरह से आगे की कंडीशन है, रोड स्लो चल रहा है और डाइवर्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे। तो मैं कार को स्लो चलाऊंगा और ध्यान दूंगा अपना कि आगे वाली कार की डिस्टेंस और मेरी डिस्टेंस। यहाँ पे रोड की कंडीशन ठीक नहीं है तो मुझे आगे वाली कार के अकॉर्डिंग अपनी स्पेस देखनी होगी, और साथ ही साथ मैं डिस्टेंस इसलिए रख रहा हूँ कि हो सकता है वो आगे कोई होल हो या पॉट होल हो तो मुझे स्पेस मिल जाए या मैं देख सकूं। अभी मैंने स्पेस क्रिएट कर ली थी, अब मैं क्लियर मुझे दिख रहा है तो मैंने स्पीड पिकअप ले ली है। और इस सिचुएशन में क्या होता है, ट्रैफिक हो जाता है जब डाइवर्शन होता है या अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ होता है, तो यहाँ ट्रैफिक हो जाता है। और ड्राइविंग के समय हमें ध्यान देना पड़ता है कि किस तरफ हमारी कार, मतलब कितनी डिस्टेंस में है और कैसे ड्राइव करना है हमें। अभी जैसे मैंने क्लच रिलीज कर दिया है, न्यूट्रल कर रखा है कार को मैंने। मेरे लेफ्ट में एक कार है और मैं स्पेस अपनी क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे ही मुझे स्पेस मिलेगी। ये देखिए लेफ्ट में मेरे पास स्पेस है, मैंने लेफ्ट रियर व्यू मिरर पे ध्यान दिया, उसके बाद मैंने लेफ्ट लेन में ले ली है कार कंप्लीटली, क्योंकि मेरे को लेफ्ट लेफ्ट साइड में मेरे को स्पेस दिख रही थी। और अभी आगे सिग्नल्स ग्रीन हो चुका है, लेकिन आप देखिए स्लो मूविंग ट्रैफिक है। इस जगह में हमें कार को स्लोली मूव करना होता है और साथ ही साथ ये ध्यान देना होता है कि हमें क्लच का यूज़ किस तरह से लेना है। ये देखिए आपने, मैंने फर्स्ट गियर में लगाया और क्लच को पूरा रिलीज कर दिया। अभी सेकंड गियर ले आया हूँ। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक नहीं है, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल वाला ट्रैफिक है जिसमें आपकी कार स्लो मूविंग होती है।
चांसेस होती है कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक अराइज हो, जो यहाँ पे हो रहा है कंडीशन। अभी मैं सेकंड गियर में क्लच प्रेस कर चुका हूँ और आगे आप देखिए किस तरह से हो रहा है। मैं क्लच प्रेस कर रखा है, जैसे ही क्लच रिलीज कर रहा हूँ मेरी कार मूव हो रही है, मैं क्लच कंप्लीट रिलीज कर ले रहा हूँ। आगे आप देख सकते हैं। तो मेरे को क्लच का यूज जो है मिनिमम यूज करने के लिए इस तरह से ड्राइव करना होता है फ्रेंड, जैसे मैं क्लच प्रेस कर रहा हूँ। आप देखिएगा आगे सिचुएशन अराइज होती है जैसे ही, तो मुझे ब्रेक अप्लाई करके क्लच प्रेस करना पड़ रहा है, या अकॉर्डिंगली मैं गियर शिफ्ट कर रहा हूँ, डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ। ये आपने नोटिस किया होगा, अभी जब ट्रैफिक आता है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें ड्राइव करना पड़ता है। अभी आप देखिए आगे स्लो हुआ तो मुझे सिर्फ ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी। मैं क्या सेकंड गियर में था, आरपीएम भी सही था, तो मेरे को क्लच प्रेस करने की नीड नहीं पड़ी। तो ये चीज़ हो सकता है इनिशियली आप लोग को प्रॉब्लम हो जो न्यू लर्नर है, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे आपको कंफर्टेबली आप ड्राइव कर सकेंगे। अभी मेरे पास मैंने स्पेस देखी, स्पेस थी तो मैंने कार को निकाल लिया। अब मेरे पास ओपन स्पेस हो गई है तो मैं थर्ड गियर अप्लाई कर लिया हूँ। आगे मेरे पास स्पेस है, कार भी मूव हो रही है आराम से, तो स्पेस क्रिएट हो गई है। तो मैंने थर्ड गियर अप्लाई करके अपनी कार को थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज कर ली है। अब जैसे ही स्लो हो रहा है तो मैं एक्सीलेटर रिलीज कर चुका हूँ। आगे एम्बुलेंस जो है स्लो कर ली है उसने, तो मैंने एक्सीलेटर को रिलीज कर दिया है ताकि मेरी कार स्मूथली उसको क्रॉस कर सके। अभी यहाँ पे मर्ज हो रहा है ट्रैफिक, राइट लेन से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, तो मेरे को अकॉर्डिंगली ब्रेक अप्लाई करके स्पेस देखनी होगी। अगर मेरे पास स्पेस होगी तो ही मैं निकालूंगा, नहीं तो मैं जो कार आ रही है उसको फॉलो करने लगूंगा। दो कार जैसे लेफ्ट की तरफ आई थी, मुझे फॉलो करना पड़ा। अभी जितनी स्पेस होगी उसके अकॉर्डिंग हम ड्राइव करेंगे। आगे से मर्ज हो रहा है या फिर जितनी स्पेस मिलेगी हमें, तो उसके अकॉर्डिंग मैं स्टीयरिंग कंट्रोल कर रहा हूँ। ये देखिए आगे स्टॉप हो गया है, ऑलमोस्ट ट्रैफिक स्लो हो गया है। मैंने वापस सेकंड गियर इसलिए लगा लिया क्योंकि मेरे कार की स्पीड थी, आरपीएम लो हुआ था, इसलिए मुझे क्लच प्रेस करना पड़ा। मेरे कार की इतनी स्पीड थी कि मैं सेकंड गियर से पुल कर सकता था उसको। और राइट साइड से कार आ रही है, मुझे लेफ्ट हल्के सी लेके फिर जाना होगा। अभी मैं लेफ्ट इंडिकेटर लगा लिया हूँ, आगे से सिग्नल है, थोड़ा सा स्लो मूविंग ट्रैफिक है और स्पीड ब्रेकर भी है। आप मेरा फुट मूवमेंट देखिए, अकॉर्डिंगली मैं ड्राइव कर रहा हूँ जैसा मुझे सिचुएशन दिख रही है। और फुट में मैं क्लच का यूज़ जितनी कम कर सकता हूँ या जितना मुझे कंफर्टेबल लगता है उतना करता हूँ। तो आप अगर न्यू लर्नर या ड्राइविंग जस्ट सीख रहे हैं तो आपको हो सकता है क्लच का कंफर्ट नहीं आए, आपको बार बार प्रेस करना पड़े, तो आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएं या थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगे, तब आप क्लच को यूज़ अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। क्योंकि क्लच का यूज़ यूजुअली आपने गियर शिफ्टिंग के टाइम में क्लच यूज़ करना है, या फिर आरपीएम लो होता है तो उस समय आपने क्लच को प्रेस करना है, हर समय नहीं प्रेस करना है। ये देखिए मैंने ब्रेक अप्लाई किया, क्लच प्रेस नहीं किया। अब मेरी आरपीएम एकदम 1000 आरपीएम आ गई थी, तो मैं क्लच प्रेस करके न्यूट्रल कर लिया हूँ। तो हमारा क्लच का यूज़ इसी समय होता है। हम पहले पहले प्रेस कर रहे हैं तो हम नो यूज़, मतलब उसका ज़रूरत नहीं है फिर भी हम प्रेस कर रहे हैं। और उससे ज़्यादा क्या होता है कि आपकी कार जो और स्मूथ हो जाती है, और ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ती है उसमें। तो अभी देखिए सिचुएशन वैसी हो गई है, बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक। अभी मैं देखिए क्लच रिलीज करूंगा, वापिस से प्रेस करूंगा जैसे ही मेरी कार में मूवमेंट आएगी। ये देखिए मुझे ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी क्योंकि आगे वाली कार भी स्लो होके स्टॉप हो रही थी ऑलमोस्ट। और मेरे पास स्पेस कम है, यहाँ से राइट और लेफ्ट का दोनों का जजमेंट लगाते हुए मैं स्टीयरिंग कंट्रोल करते हुए क्लच रिलीज कर दिया हूँ फर्स्ट गियर में। और आप देखिए जैसे जैसे सिचुएशन अराइज हो रही है, आगे स्लो मूविंग है, ऑलमोस्ट स्टॉप है, तो मैं ब्रेक अप्लाई करके कार को अपनी स्पीड एकदम लो कर लूंगा। और अभी मैंने फर्स्ट गियर अप्लाई कर लिया है क्योंकि आगे जो मूवमेंट है बहुत ही स्लो मूवमेंट है। आप देखिए मेरा फुट मूवमेंट, मेरे को क्लच हल्की सी रिलीज करके फिर से प्रेस करनी पड़ जा रही है और ब्रेक भी अप्लाई करनी पड़ रही है। अब मैं मर्ज कर रहा हूँ रोड पे। अब मर्ज करते समय मुझे ध्यान देना है पीछे कुछ आ रहा है कि नहीं, हमें राइट इंडिकेटर भी लगाना है, सावधानी बरतनी है पूरी, उसके अकॉर्डिंग ही हम ड्राइव करते हैं फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।